हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सबिता तोमर। आज की कहानी का नाम है घमंडी तितलियाँ। एक सुबह रंग बिरंगे पंखों वाली 3 तितलियाँ बगिया में खिले फूलों के पास पहुँची तो उन्होंने वहाँ पहले से ही फूल पर बैठी एक मधुमक्खी को देखा। मधुमक्खी को देखते ही तितलियों ने नाक चढ़ा ली। उनमें से एक बोली, सुबह सवेरे ही मन खराब हो गया है। देखो वे चिपचिपी मधुमक्खी गुलाब के फूल पर कब्जा किए बैठी है। पता नहीं क्यों फूल इन गंदी मक्खियों को मुंह लगाते हैं। दूसरी तितली ने पहली तितली की बात का समर्थन करते हुए कहा, हाँ बहन, ठीक ही कहती हो। ना तो इनके पंख सुंदर है और ना ही इनके रंग सुंदर है। इन्हें फूलों पर बैठने का अधिकार होना ही नहीं चाहिए। तीसरी तितली तो और भी घमंडी निकली। वे बोली, मधुमक्खी जरा उसे तो देखो, वो काला भंवरा, काला कलूटा, सारा दिन इधर बगिया में ही भिन भिनाता रहता है। ऐसे बदसूरत प्राणियों से बात करना तो दूर, इनके नज़दीक जाना भी मुझे पसंद नहीं। चलो चलकर फूलों से बात करते हैं। ये फूल ही यदि इनको अपना रस ना चूसने दें तो इनका बगिया में आना अपने आप ही बंद हो जाएगा। पहली तितली ने सुझाव दिया। गुलाब का फूल तो पहले से ही उनकी बातें सुन रहा था। तितलियां उसके नज़दीक पहुंची तो उनके बोलने से पहले ही वे बोल उठा, आओ आओ, मुझे मालूम है तुम क्या कहना चाहती हो। तुम यही चाहती हो ना कि हम फूल मधुमक्खियों और भंवरों को अपने नज़दीक ना आने दें। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। तीनों तितलियाँ एक साथ बोल उठी। तो ठीक है, नहीं आने देंगे नज़दीक। आज से तुम ही हमें भंवरे जैसा मीठा गीत सुनाना और मधुमक्खियों जैसा शहद बनाना। गुलाब के फूल ने मुस्कान बिखेरते हुए कहा। तीनों तितलियां एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। उनमें से बोली, भंवरा तुम्हें मीठा गीत सुनाता है और तुम्हारा मन प्रसन्न होता है। ये बात तो समझ में आई, लेकिन मधुमक्खियों के शहद बनाने से तुम्हें क्या मिलता है। गुलाब अब कुछ गंभीर हो गया और बोला, ये तुम नहीं समझ सकती। इस बात को वही समझ सकता है जिसे देने में सुख मिलता है, बांटने में शांति अनुभव होती है। हमारा स्वभाव है बांटना। हम सब पर अपनी महक लुटाते हैं। हम किसी से कोई भेदभाव नहीं करते। भंवरे सबको अपनी गुंजन से आनंदित करते हैं। मधुमक्खियाँ कठोर परिश्रम से दूसरों के लिए शहद बनाती हैं। ये बांटते हैं। बांटने वाले को प्रकृति और अधिक देती है। हमें ही देख लो, हम अपने पराग कण बांटते हैं तो हमारी बढ़ोतरी होती है। बांटने से ही हमारी शोभा है। बांटने में ही जीवन है। कुछ समय के लिए बगिया में चुप्पी छा गई। गुलाब ने कुछ सोचते हुए फिर कहा, वैसे दूसरों के बारे में इतना कुछ कहने से पहले तुमने कभी सोचा है कि तुम क्या करती हो। सारा दिन इधर उधर मंडराना, घमंड करना, दूसरों का मजाक उड़ाना सही है ना? क्या यही शिष्टाचार है? क्या यही शालीनता है? माना कि तुम बहुत सुंदर हो, लेकिन जीवन का मापदंड केवल सुंदरता ही तो नहीं। वास्तव में सुंदर वह है जिसके कार्य सुंदर है, उपयोगी है। सुंदर तो वह है जो कर्मशील है, लगनशील है। केवल रंग बिरंगा होना सुंदरता नहीं। ये सब सुनकर तितलियों को तो जैसे सांप सूंघ गया। उनकी सुंदरता का दर्प चूर चूर हो चुका था। उनसे कुछ कहते न बना। वे सिर झुकाए वहाँ से चल दी। प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।